एंटियोकस एपिफेनस सेल्यूसिड साम्राज्य का एक यूनानी राजा था जिसने 175 ईसा पूर्व से 164 ईसा पूर्व तक सीरिया पर शासन किया था। वह लगभग मिस्र पर विजय प्राप्त करने और यहूदियों के क्रूर उत्पीड़न के लिए प्रसिद्ध है, जिसने मकाबिन विद्रोह को जन्म दिया। एंटियोकस एपिफेनस एक क्रूर और अक्सर सनकी शासक था। वह उचित रूप से एंटियोकस फोर्थ के नाम से जाना जाते हैं, लेकिन उसने खुद को एपिफेनस शीर्षक दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर प्रकट रूप में। एंटियोकस एपिफेनस से जुड़े सबसे प्रसिद्ध संघर्ष मकाबियन विद्रोह है। इतिहास के उस समय के दौरान यहूदी धर्म के भीतर दो झुंड थे। पहला झुंड हेलेनिस्ट थे, जिन्होंने बुतपरस्त प्रथाओं और ग्रीक संस्कृति को स्वीकार कर लिया था, और दूसरा है परंपरावादी, जो मूसा के कानून और पुरानी विधियों के प्रति वफादार थे। माना जाता है कि इन दो झुंडों के बीच एक गृह युद्ध से बचने के लिए एंटियोकस ने यहूदी संस्कारों और बलिदानों को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे यहूदियों को यहोवा की बजाय जूइस की पूजा करने का आदेश दिया गया। वह न केवल यहूदियों को यूनानी बनाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि यहूदी संस्कृति के सभी निशानों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। बेशक यहूदियों ने उसके फरमानों के खिलाफ लड़ाई की। एंटियोकस ने यरूशलेम में मंदिर पर छापा मारा, उसके खजाने को चुरा लिया और ज्यूइस के लिए एक वेदी स्थापित की और वेदी पर सूअर की बलि चढ़ाया। जब यहूदियों ने मंदिर को अपवित्र करने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया, तो एंटियोकस ने बड़ी संख्या में यहूदियों को मार डाला और दूसरों को गुलामी में बेच दिया। उसने और भी कठोर फरमान जारी किया। खतने की रस्म करना मौत की सजा थी और यहूदियों को हर जगह बुतपरस्त देवताओं को बलिदान करने और सूअरों का मांस खाने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ यहूदियों की प्रतिक्रिया हथियार उठाना और लड़ने की थी। 167 से 166 ईसा पूर्व में यहूदा मकाबेयंस ने सीरियाई यूनानियों के सैन्य बलों पर जीत की एक श्रृंखला में यहूदियों का नेतृत्व किया। एंटियोकस और सेल्यूसिड्स पर विजय प्राप्त करने के बाद यहूदियों ने यरूशलेम मंदिर को साफ करके पुनर्स्थापित किया। एंटियोकस एपिफेनस यहूदी इतिहास में एक अत्याचारी व्यक्ति है और वह आने वाली एंटीक्राइस्ट का पूर्वाभास भी है। भविष्यवक्ता दानियल अंत के समय में मंदिर में अत्याचार की भविष्यवाणी करता है। दानियल की भविष्यवाणी एक आने वाले शासक के बारे में है, जो मंदिर में बलि चढ़ाना बंद कर देगा और एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा कर देगा। जबकि एंटियोकस ने जो किया वो निश्चित रूप से वही भविष्यवाणी के अनुसार था, लेकिन यीशु मसीह ने दानियल की उस भविष्यवाणी को भविष्य के बारे में घोषणा करती है, जो आने वाली राजा विरोधी मसीह के बारे में बताते हैं। जब परमेश्वर ने यहूदी लोगों को एंटियोकस को हराने को सक्षम बनाया, तो उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया और मंदिर के पुनर्स्थापना को याद करने के लिए एक नया उत्सव मनाने का फैसला किया, समर्पण का पर्व या स्थापना पर्व, जिसके बारे में यूहन्ना 10 के 22 वचन में कहा गया है। आज इस पर्व को हनुका कहा जाता है। यदि एंटियोकस केवल मसीह विरोधी को दर्शाता है, तो हनुका का आनंद यीशु मसीह के दोबारा लौटने और अपने राज्य का पूर्ण छुटकारे को दर्शाता है।